नमस्कार, आप देख रहे हैं बंग आवाज। आजादी के 79 साल बाद जब बंगाल की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार काबिज हुई तो जीत का खुमार सर चढ़ गया भाजपाइयों पर। सत्ता के मद में भूल गए कि उन्हें करना क्या है। आसनसोल सहित शहर से लेकर गांव ग्राम तक सरकारी सेवा चरमराई हुई है, लेकिन सत्ता का नशा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को सेवा में ही धंधा दिखने लगा है। सवाल किसी एक नेता या एक कार्यकर्ता का नहीं है, सवाल है उस भरोसे का जिसके साथ जनता ने सत्ता सौंपी है। दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने आसनसोल में बीजेपी के नाम पर चल रहे गोरख धंधे को एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से पूरे देश के सामने जिस तरह रखा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि आसनसोल में बीजेपी ने रंगदारी वसूली में टीएमसी को मात्र 3 महीनों में ही मात दे दिया। भगवा चोला ओढ़े ऐसे लोगों को लगता है कि राजनीति का मतलब बस रंगदारी वसूली, वर्चस्व बढ़ाना, दबदबा बनाना और अपना पॉकेट गर्म करना है। कोई बालू तस्करों से अपने हिस्से की वसूली कर रहा है, तो कोई कोयले के धंधे में अपना पार्टनरशिप तलाश रहा है, तो कोई कारोबारियों पर दबाव बनाने में लगा हुआ है। और बात यहां तक पहुंच गई है कि अब शिक्षण संस्थान भी निशाने पर आ गई हैं। याद कीजिए, जिस तृणमूल कांग्रेस की रंगदारी और कटमनी की राजनीति से परेशान होकर जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया था, उस समय बीजेपी ने जनता से भय मुक्त बंगाल और भरोसे का नारा दिया था। जनता ने सत्ता की बागडोर भाजपा के हाथों में सौंपी, लेकिन अब एक एक करके जनता की सारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। और अगर यही चलता रहा तो जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सत्ता बदलने का मतलब सिर्फ वसूली करने वालों के चेहरे बदलना था। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या समझा जा रहा है जनता को? क्या ये मूर्ख है? आपको लगता है कि आखिर कर ही क्या लेगी भला ये? तो सुनिए, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है अंदर क्या है, बाहर क्या है, कौन किसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है, कौन किसके संरक्षण का दावा कर रहा है और कौन राजनीति की आड़ में अपना निजी बाजार चला रहा है। जनता सब देख रही है। भी राजनीतिक पार्टी का जनाधार तभी मजबूत होता है जब उसके जमीनी कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन आसनसोल में तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। नाम के लिए जनता के बीच दिख रहे हैं ये नेता, ज्यादातर तो अपने जुगाड़ पानी में लगे रहते हैं। किसे चमकाना है, किसे धमकाना है, किससे चंदे के नाम पर मोटी रकम वसूलना है, ऐसी तरकीब तलाशी जा रही है कि जिस विधायक या मंत्री का नाम ले उस तक बात ना पहुंचे। अगर बीजेपी कार्यकर्ता होने की पहचान को ही कुछ लोग वसूली का लाइसेंस समझने लगे, अगर कमल के निशान और भगवा झंडे की आड़ में वसूली का खेल चलने लगे, तो सवाल उठेंगे ही। क्योंकि ना तो पार्टी का ये झंडा किसी की निजी प्रॉपर्टी है और ना ही ये सरकार। हमारा नाम से पैसा उठाया जा रहा है। 20 लाख रुपया उठाया उल्टी में कोई लड़का। हम तो बोले हैं उसको तुरंत पकड़ के अरेस्ट करने के लिए, पुलिस को बोले हैं, और उसका इंटरोगेशन हो, वो क्या कर रहे, कहाँ से कर रहे, किसका ईंधन से कर रहे। क्योंकि हमारा सरकार में कोई तोलाबाजी करेगा, वो आप भाजपा का हो या दूसरे पार्टी का हो या किसी पार्टी का नहीं है। अगर आप ये एक्सटॉर्शन करेंगे, तोलाबाजी करेंगे, सिंडिकेट चलाएंगे, टोल टैक्स चलाएंगे इलीगल और स्पूरियस दारू बेचेंगे, तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। और इस लड़का को भी जो अरेस्ट किया गया, हम देख लेंगे कि लास्ट तक इसका सजा। क्या आप सुन पाए हैं कि किस तरह से पैसा, किस नाम से पैसा उठा रहा था, क्या नहीं, अभी हम जब आए इधर, अभी फोन आया कि ऐसा एक लड़का पैसा उठा रहा था और उसको पकड़ा है कुल्टी में। तो वो बोले कि आपका ऑफिस में लेके आएंगे। हम लोग, नहीं, मेरे ऑफिस में मत लेके आओ, थाना में लेके जाओ और थाना से बड़ा बाबू से मेरा बात करा दो। तो वो क्या पैसा ऑलरेडी ले चुका था? हाँ, 20 लाख ले चुका है। जब पकड़ा है तो बोला है हम 5 लाख वापस भी शायद दिया है, 15 लाख शायद वापस नहीं दिया है। शायद ये 1-2 दिन से हो रहा है। कुछ अफवाह फैला जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे कार्यकर्ता को अपनी पार्टी से निकाल दिया, शोकॉज किया, सस्पेंड किया। ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोगों का एक मैसेज है। महीना में हमारे आदमी लोग उससे ज्यादा बड़ा गुंडा बनने का कोशिश कर रहा है। आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है हमारा पार्टी का आदमी लोग। वो लोग महीना में 4 गो क्वार्टर दखल करता था, तो 1 हफ्ता में 4 क्वार्टर दखल कर रहा है।
जहां से मन वहीं से चंदा ले रहा है लोग, ठेकेदार लोग को परेशान कर रहा है, उनको बोल रहा है ये काम कीजिए, ये काम मत कीजिए, इसके लिए पैसा देना होगा, उसके लिए पैसा देना होगा। सोच रहा है लोग जितेंद्र तिवारी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब कुछ पता चल रहा है। बीजेपी का जो पूरा तोलाबाजी चल रहा है, उनका जो लीडर है श्रमिक भट्टाचार्य, अग्निमित्रा पाल, वो जितेंद्र तिवारी, अमलान भादुड़ी, उनका टॉप लीडरशिप भी बोल रहा है ये 15 बरस में जो नहीं हुआ 2 महीने में भाजपा वर्कर्स उनका ज्यादा कर रहा है। बहुत सारे जगह से एलिगेशंस आ रहा है और भाजपा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्टेप लेने का बात हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन उसको तो पुलिस में देना चाहिए। खुद बीजेपी के विधायक जितेंद्र तिवारी से लेकर मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने इस बात की पुष्टि की है कि बीजेपी का नाम लेकर, उनका नाम इस्तेमाल कर कुछ लोग कथित तौर पर वसूली का बाजार चला रहे हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग किससे वसूली कर रहे हैं, सवाल ये है कि इन लोगों को बीजेपी का नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत आखिर कहां से मिल रही है। और इससे भी बड़ा सवाल है कि पार्टी की छवि जो खराब हो रही है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। कार्यकर्ताओं के इस मनमानी की कहानी तो सभी बड़े नेता कह रहे हैं, लेकिन इस पर वे एक्शन क्या लेंगे, इस पर कोई कुछ खुलकर नहीं बोल रहा है। जे जनता ने पश्चिम बंगाल में चुनाव में जो मतदान दिया वो कपड़ा बदलने के लिए नहीं, कपड़े के अंदर, जैकेट का अंदर जो आदमी है उस इंसान को बदलने के लिए। तो सबको इसमें सचेत रहना चाहिए। देखिए, जो फेक टोलगेट था, हमारा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सत्ता संभालने का बाद ही उसको समाप्त कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार की रोजगार बना बढ़ गया। अभी बहुत सारे रुपया आ रहे हैं जो पहले नहीं आ रहे थे। देखिए, मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। आरोप तो यहां तक सामने आया है कि बीजेपी के पार्टी कार्यालय में भी एक प्रभावशाली विधायक और मंत्री का नाम इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग लाखों रुपए की वसूली की बातें इस तरह से कर रहे हैं मानो वे बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, किसी कॉर्पोरेट कंपनी के बड़े अधिकारी हो और पार्टी कार्यालय उनका ऑफिस हो और वे लाखों के बिजनेस डील फाइनल करने के लिए बैठे हुए हैं। धंधेबाजों का ये पूरा खेल पब्लिक अच्छे से समझ रही है और जैसे जैसे एक एक करके ये मामले सामने आ रहे हैं ना, वैसे वैसे लोगों के बीच सरकार के लिए जो विश्वास था वो ताश के पत्तों की तरह धराशायी होता हुआ दिख रहा है। भाई, लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता क्या इसलिए दी गई थी कि वो तृणमूल की रंगदारी और आतंक का रिकॉर्ड तोड़ दे। जनता ने सत्ता बीजेपी को इसलिए सौंपी थी कि मिले सुशासन, सुरक्षा और खुशहाल बने बंगाल। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन के बाद भी जनता को वही पुराने सवाल, वही दबाव और वही वसूली दिखने लगे और उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं, तो फिर जनता तो सवाल करेगी ही ना। तृणमूल के राज में जनता के सब्र का बांध पहले ही टूट चुका था। टूटे हुए इस बांध की वजह से आई बाढ़ में कहीं ऐसा ना हो कि सर्वनाश हो जाए, क्योंकि अब जनता सरकार के जाने का इंतजार नहीं करेगी। जनता का गुस्सा जब सड़क पर उतर चुका है और अब किसी पार्टी का झंडा उसे रोक नहीं सकता है। जिस दिन जनता ने जवाब देना शुरू कर दिया तो जिस गली से गुजरेंगे वहीं से सड़े हुए अंडे, टमाटर और चप्पलों की बरसात हो जाएगी। इसीलिए जरा होश संभालिए, जमीन पर आइए और सबसे जरूरी जनता के भरोसे की कीमत को समझिए, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ी ताकत ना सत्ता होती है, ना कुर्सी होती है, ना झंडा, ना पद। सबसे बड़ी ताकत होती है जनता का भरोसा। जनता विवेकशील है, अंदर क्या है, बाहर क्या है, कौन क्या कर रहा है और किसके नाम का इस्तेमाल हो रहा है, सब पहचानती है। ऐसे ही बेबाक सवालों और मुद्दों की बेबाक पड़ताल के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं श्वेता पांडे और आप देख रहे थे बंग आवाज। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने विचारों को साझा कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा और लोगों के साथ भी इसे साझा कीजिएगा। फेसबुक के जरिए वीडियो तक पहुंचे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে।
তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।